हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14 ये जो लास्ट सम है हमारा ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल का। आपको यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में आपको कैपिटल फंड दिया हुआ, तो ये कैपिटल फंड हम हमारी जो 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ इनर कॉलम में ये अमाउंट हम लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो बैंक लोन दिया इसको हम क्रॉस चेक करेंगे कि पेमेंट के अंडर में ये अमाउंट रफा दफा हुआ है क्या, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये नहीं हुआ होगा तो फिर हमें इसको है ना फिर से है ना नई वाली बैलेंस शीट में मेंशन करना होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन रीड करेंगे तो देखते हैं। और यहाँ पे फिर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 50,000 का आउटस्टैंडिंग बिल का अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमें चेक करना होगा कि ये पेमेंट क्लियर हुआ है क्या। तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अब देखिए हमें बिल्डिंग दिया है, तो बिल्डिंग एसेट होता है, एसेट्स के अंडर में हम लिखेंगे एम्बुलेंस एसेट होती है। इसके लिए हॉस्पिटल्स के लिए हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, तो ये है ना ये क्लोजिंग तो है ना कौन सा है 2018 का है, 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमारे 2019 के लिए हम इसको ओपनिंग स्टॉक करके कंसिडर करने वाले, तो ये ओपनिंग अमाउंट है हमारे पास 42,000 का। इसमें हम अगर फर्दर कोई ड्रग्स का परचेस हुए तो वो ऐड करेंगे और फिर उसमें से माइनस क्लोजिंग करेंगे तो हमें कंज्यूम ड्रग्स मिल जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स भी एसेट्स होते हैं, तो इसे हमको एसेट्स के अंदर में शो करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कैश इन हैंड दिया है 4,000 का, ये हमें लेने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया है। तो देखिए यहाँ पे रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट 31 मार्च 2019 का, जहाँ पे ना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट हम नहीं लेते हैं हमको, क्योंकि अब तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है बिकॉज वो ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, देन सब्सक्रिप्शन दिया है आपको 2,20,000 का, तो ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट हम लिखेंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ नेक्स्ट हमको जो दिया है वो दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को भी हमें ना यहाँ पे इसको इनकम के अंडर में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन भी इनकम के अंडर में आएगा, हॉस्पिटल रिसिप्ट्स ये भी इनकम के अंडर में आएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट साइड में आपको दिया है परचेस ऑफ ड्रग्स 2 लाख। तो 2 लाख का ड्रग्स परचेस किया, मतलब मेडिसिन परचेस किया। तो ये ना यहाँ पे जो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स में हम है ना ऐड करेंगे परचेस 2 लाख का, जिसमें ना यहाँ पे बोला कि इंक्लूड्स 40,000 फॉर 2017-18 का 40,000 मतलब आउटस्टैंडिंग बिल, मतलब इसमें इंक्लूड था, राइट। तो वो तो हमको वहां से तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस यहाँ से ना 50,000 माइनस आप 40,000 का बिल माइनस करोगे तो 10,000 फिर से आपको आउटस्टैंडिंग बिल करके आपको लायबिलिटीज के अंडर में नई जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर में भी आपको इसको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें क्रॉस चेक करना है। और यहाँ से फिर इसका मतलब आपके परचेस जो करंट ईयर की परचेस है वो 2 लाख माइनस 40,000 दैट इज 1,60,000 ही होगी। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये दिया सैलरी टू स्टाफ, तो ये एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स ये भी एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये भी एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। फर्नीचर हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे एंड जनरल एक्सपेंसेस हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया 2,400 का, ये हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। ये जो कैरिड डाउन का अमाउंट होता है वो एसेट्स का होता है, एसेट्स के अंडर में हम लिखते हैं। फिर यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स में दिया है कि ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, वाज वैल्यूड एट 22,000। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाना होगा। यहाँ पे आप जो फॉर्मेट बनाओगे टू ड्रग्स कंज्यूम्ड, फिर उसके बाद में आप ओपनिंग स्टॉक, फिर ऐड परचेसेस, राइट, ऐड परचेसेस करोगे और उसमें से माइनस आप प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वाला बिल माइनस करोगे। और फिर है ना यहाँ पे आप है ना ये 22,000 जो क्लोजिंग स्टॉक का ड्रग्स है वो भी माइनस करोगे और फिर नेट अमाउंट आपका आउटर कॉलम में कंज्यूम्ड हुआ वो जाएगा। और ये जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स का सेकंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आपको दिखाना है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। फिर नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे
सेकेंड दिया है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5% एंड एम्बुलेंस 30,000। तो आपको क्या करना है, ये जो है ना बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, फिर उस पर 5% हम कैलकुलेट करेंगे एंड एम्बुलेंस पे आपको 30,000 कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और इन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद में ये जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स है इनको हम एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करने बोला, यहाँ पे परसेंटेज कुछ दिया नहीं है, 1/4 है कि हाफ है क्या, कुछ भी ऐसे भी नहीं बोला है। तो इसका मतलब 100% आपको कैपिटलाइज करना है। इसीलिए अब आप क्या करोगे, जो इनकम में आपने 30,000 लिखा तो आप बोलोगे मिस आप पहले इनकम के अंडर में लिखने ही क्यों बोले हो, 30,000 को नहीं लिखना चाहिए था ना, हम डायरेक्ट ही हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते। नहीं, आपको जब रिसिप्ट में दिया होता है, इस वक्त यहाँ पे जब रिसिप्ट में दिया होता है और यहाँ पे कैपिटल आपको कैपिटलाइज आपको मेंशन भी नहीं किया है, अगर इमीडिएटली यहाँ पे मेंशन होता तो हम डायरेक्ट उसका इफेक्ट वहीं दिखा देते। अगर मेंशन नहीं है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपको माइंड में रहना चाहिए कि लाइफ मेंबरशिप है ना इनकम के अंडर में भी आती है और अगर उसको कैपिटलाइज करने बोला तो हम उसको कैपिटल फंड में भी ऐड करने। तो इसी तरीके से आपको हैबिट डालनी है, क्योंकि है ना 30-40 का रेशियो होता है, कभी कभी 40-60 का रेशियो होता है, 50-50 होता है, कभी हाफ यूटिलाइज किया जाता है कैपिटल फंड के लिए, कभी 1/3 यूटिलाइज किया जाता है। तो इसीलिए वो हैबिट आपको होनी चाहिए। इसलिए मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ कि रिसिप्ट के अंडर में अगर आपको कैपिटलाइज्ड करके वर्ड नहीं दिया है तो पहले आप इनकम में लिखो और बाद में उसमें से जो भी सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें करना है। तो यहाँ पे हम है ना लाइफ मेंबरशिप में से इनकम के अंडर में जब हम लिखेंगे तो वहां से पूरा को पूरा 30,000 हम इनर कॉलम से -30,000 करके आउटर में नील दिखा देंगे और फिर हम उसको ऐड कर देंगे कैपिटल फंड के अंदर। तो इस तरीके से ये वाला जो पूरा समय कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, खाली आपको ध्यान से करना है और आपको क्रॉस चेक करना है अमाउंट का। यहाँ पे ये जो बैंक लोन के बारे में कुछ बात नहीं हुई और यहाँ देखिए पेमेंट के अंडर में भी कहीं पे भी बैंक लोन रीपेमेंट का कहीं पे भी बात नहीं है। इसका मतलब ये बैंक लोन फिर से हमें ना लायबिलिटीज के अंडर में इसको प्रेजेंट करना है, इसको दिखाना है। और ये जो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स है ना ये 50,000 है और यहाँ पे देखो 40,000 का मतलब इंक्लूड है, मतलब परचेस ऑफ ड्रग्स, मतलब ये आउटस्टैंडिंग बिल है, ये 2017-18 का इसके अंदर इंक्लूड है बिल 40 का। तो मतलब ये जो आपका 50,000 -40 10,000 अभी भी बाकी आउटस्टैंडिंग बिल है, इसीलिए उसको लायबिलिटीज के अंडर में हमको दिखाना जरूरी है। तो इस तरीके से इनके इफेक्ट्स हमको बताने हैं और सारे एडजस्टमेंट्स और सब एडजस्ट करने के बाद में हमको इसका जो हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो क्लोज करना है और फिर हमें बैलेंस शीट क्लोज करनी है। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं सम। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड लायबिलिटीज के अंदर में दिया है वो कैपिटल फंड हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो हम करंट ईयर की मतलब बैलेंस शीट जो बनाएंगे 2019 की। तो यहाँ पे कैपिटल फंड 11 लाख इनर कॉलम में लिख लेते क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट आने वाले हैं, कैपिटलाइज्ड अमाउंट ऐड करना है, फिर सरप्लस वगैरह के, ठीक है। फिर बैंक लोन के लिए जैसे हम लोगों ने सम पढ़ने के टाइम पे, सम रीड करने के टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे वो एज पर द क्वेश्चन उसका रीपेमेंट नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 4-5 लाइन्स हम लीव कर देते हैं और फिर यहाँ पे बैंक लोन करके मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जो बैंक लोन का अमाउंट है वो 6,50,000 का आउटर कॉलम में शो कर देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें दिया है आउटस्टैंडिंग बिल्स का, वो आउटस्टैंडिंग बिल्स का अगर मैं आपको एज अ वर्किंग नोट अगर हम करें, नहीं तो ये जो स्टेटमेंट जब भी आएगा ओपनिंग स्टॉक वाला तो वहाँ पे हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो बिल्डिंग दिया है हमें एसेट्स के अंडर में, तो हम लिख लेते हैं बिल्डिंग और इस अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, तो 10,50,000 के अमाउंट को इनर कॉलम में इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो एक लाइन लीव करेंगे क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन है। फिर नेक्स्ट है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के अमाउंट को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, तो 4 लाख हमने लिख लिया, एक लाइन लीव कर दिया। फिर नेक्स्ट जो दिया है वो स्टॉक ऑफ ड्रग्स, वो तो ओपनिंग स्टॉक हम आगे उसको यहाँ पे फॉर्मेट जो हम रेडी कर रहे हैं अभी यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। पहले सबसे ऊपर टॉप में लिख लेते हैं 2 ड्रग्स कंज्यूम्ड, तो ये है ना मतलब करंट ईयर में कंज्यूम्ड, ठीक है। इस तरीके से इसको 2 ड्रग्स कंज्यूम करके हम हेडिंग दे देते हैं और फिर ये करंट ईयर में कंजम्पशन की बात है तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो आपको है ना ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें जो स्टॉक दिया हुआ है 42,000 का, ये आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। फिर उसके बाद में
यहाँ पे जो नेक्स्ट हमको दिया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एसेट्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी एसेट्स होते हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हॉस्पिटल एसेट्स के अंडर में हम इक्विपमेंट्स, और इसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आने वाला है। तो हम 3,04,000 को डायरेक्ट आउटर कॉलम में शो कर देते हैं। ये जो कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है ये हमारे यूज़ का नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के यहाँ पे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आप सबसे पहले देखोगे रिसिप्ट्स के अंडर में बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लेना नहीं है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो बाय सब्सक्रिप्शन, और इसको आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो बाय सब्सक्रिप्शन कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, कोई प्री रिसीव्ड वाला भी नहीं है, राइट। तो 2,22,000 को आप आउटर कॉलम में इस तरीके से दिखा दोगे। फिर नेक्स्ट जो दिया है आपको वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो जैसे मैंने कहा कि पहले आपको क्या करना है, लाइफ मेंबरशिप फीस पहले आप यहाँ पे फीस, ठीक है, और इसको अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लोगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट बाद में आपको दिया है हॉस्पिटल रिसिप्ट्स। तो बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट्स, और इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपके पास, तो आप इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लोगे। ये जो इनर कॉलम बनाते हैं ना हम एक्स्ट्रा कॉलम, वो हमें ना एडजस्टमेंट का जो अमाउंट हमें प्लस माइनस करना होता है उसी के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। 5,10,400 इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आओगे पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले परचेज क्या दिया है, परचेज ऑफ ड्रग्स दिया, राइट। तो वहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक में ये ड्रग्स को ऐड करना है, तो ऐड परचेसेस लिख लोगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप पहले ना यहीं पे 2 लाख माइनस 40,000 करोगे, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 1,60,000 आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्यों हमने किया 2 लाख माइनस 40,000, ये 40,000 कौन सा है, जो है ना आउटस्टैंडिंग बिल ड्रग्स दिखाई दे रहा है 50,000 का, राइट। वो 50,000 में से 40,000 मतलब यहाँ पे रिकवरी हो गई है, मतलब पेमेंट कर दिया, रिकवरी मतलब यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया। तो अभी वो जो 50,000 आपको दिखाई दे रहा था आउटस्टैंडिंग बिल, राइट, जो ओपनिंग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो दिखाई दे रहा था वर्किंग नोट में, आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, बिल्स ऑफ ड्रग्स जो था आपका लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर का था, राइट। तो ये आपका कितना था 50,000, यहाँ पे माइनस हो गया आउटस्टैंडिंग बिल 40,000, तो आपका कितना बचा 10,000। ये माइनस आउटस्टैंडिंग बिल इंक्लूडेड ड्यूरिंग द ईयर परचेस में इंक्लूडेड था, इंक्लूडेड इन परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, राइट। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल, लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग बिल इंक्लूडेड इन परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग नोट है। तो यहाँ आपने माइनस किया, मतलब आपको ये इतना ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, आपको अगर समझ में आ जाता है तो फिर आप सिस्टमेटिकली बाइफर्केशन कर सकते हो। तो माइनस 40,000 का क्या हो गया, पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट में इंक्लूडेड है, राइट, पेमेंट हो गया। तो अभी भी ये बाकी है, स्टिल पेंडिंग, ये क्या है, स्टिल पेंडिंग, अभी भी बाकी है, स्टिल पेंडिंग। तो ये जो है ना 10,000 स्टिल पेंडिंग, इसका इफेक्ट आपको लायबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा। कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, लायबिलिटीज में 10,000 का। तो अब हम इस 10,000 को लायबिलिटीज में लिखेंगे, और ये 40,000 ऑलरेडी हम यहाँ पे देखिए 2 लाख माइनस 40,000 यहाँ पे कर चुके, तो हमारा नेट परचेसेस करंट ईयर का 1,60,000 का है। तो इस तरीके से आपको ये शो करना है। तो हम यहाँ पे अभी 10,000 जो अभी भी बिल है आउटस्टैंडिंग है वो उसका भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग ड्रग्स बिल कभी का है, ये लास्ट ईयर 2017-18 का है। तो यहाँ पे आप 10,000 यहाँ पे इस तरीके से 10,000 दिखा दोगे आउटर कॉलम में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो दिया है वो क्या दिया है, सैलरी टू स्टाफ। अभी यहाँ पे आप स्पेस लीव कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको क्या आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक का भी इफेक्ट दिखने वाला है। यहाँ पे आपका ये जो हो जाता है अमाउंट 002
02, तो 2,02,000 में से बाद में आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके फिर नेट आउटसाइड में जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख दोगे टू सैलरी टू स्टाफ, ठीक है। और इस अमाउंट पे कोई भी है ना एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए इसको आउटर कॉलम में आप 85,000 आप इस तरीके से शो कर दोगे। देन नेक्स्ट जो आपको है ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, राइट। ये ऑनोरेरियम क्या होता है, मैंने पहले भी प्रीवियस सम्स में भी हमारे ये आया था। ये है ना प्रोफेशनल्स को मिनिमम चार्जेस दिया जाता है, एकदम मिनिमम लाइक सर्विस चार्जेस, ओके। तो ये ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, इसको भी हम आउटर कॉलम में 4 lakhs लिख लेते हैं। ये लॉयर्स को भी होता है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको पेमेंट होता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो वो भी आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे। मेंटेनेंस इस तरीके से, और इसका अमाउंट जो दिया है 18,000 वो आउटर कॉलम में आप इस तरीके से दिखा दोगे। फिर नेक्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है फर्नीचर का। तो फर्नीचर तो एसेट होता है, तो आप इसको एसेट्स के अंडर में लेके आके फिर फर्नीचर ये नया परचेस किया है और इस पर कोई डेप्रिसिएशन वाली बात नहीं है, इसीलिए आपको आउटर कॉलम में आप इसका अमाउंट शो कर दोगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट आपको जनरल एक्सपेंसेस दिया है, तो आप टू जनरल एक्सपेंसेस इस तरीके से, और इसका अमाउंट आप जो दिया है आउटर कॉलम में ही 16,000 शो कर दोगे। फिर नेक्स्ट आपको बैलेंस कैरी डाउन दिया, तो वो बैलेंस आपका क्या होता है, कैश बैलेंस होता है, उसको आप कैश बैलेंस, और यहाँ पे आप 2,400 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इफेक्ट सब ये जो रिसेप्शन पेमेंट्स हमने कवर अप कर लिया। अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है सबसे पहले आपको स्टॉक ऑफ ड्रग्स का, तो आप यहाँ पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमें एक्चुअल में ड्यूरिंग द ईयर कितना यूज़ हुआ है, ओके कितना एक्चुअल में यूज़ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो हमें निकालना है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 2 - 2 को तो 0 एंड 20 आपका माइनस आप 2 करोगे तो 18, तो 1,80,000 का क्या हुआ, आपका कंजम्पशन हुआ। और ये जो 22,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो वो आपको क्या करना है, एसेट्स के अंदर में लिखना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग बिजनेस तो है नहीं, राइट, हॉस्पिटल है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं हम। अभी ये तो लास्ट सम है, हो गया हमारा ये। इसके बाद में भी मैं वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, इम्पॉर्टेंट सम्स लाऊंगी, प्रैक्टिस के लिए सम्स, थोड़े हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए फिर हम टेस्ट अरेंज भी करेंगे। सो यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद में हम आएंगे डेप्रिसिएशन पे, राइट। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% बोला है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 5%। तो आपको क्या करना है, जो बिल्डिंग का जो अमाउंट है उस पर 5% कैलकुलेट करना है। तो बिल्डिंग का कितना है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, आपको वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन आपका फर्स्ट ये था, सेकंड वर्किंग नोट ये है, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का अमाउंट है 10,50,000, राइट, 10,50,000 है एट द रेट ऑफ 5%। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, तो इक्वल्स टू 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करना है आपको। तो 0 0 और ये मतलब ये दोनों 0, यहाँ से 2 0 उड़ेंगे, तो 0 0 कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद में जब आप इन अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो फिर आपको क्या आएगा, 0 0 5 5 25 कैरी ओवर 2 5 0 0 एंड 2 5 1 5, तो आपका 52,500 का आपका डेप्रिसिएशन आया बिल्डिंग पे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से 52,500 यहाँ से आपको माइनस करना है। और जब आप यहाँ से माइनस करोगे तो अमाउंट उठाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कीजिए, ये 0 - 0 कर दो, 0 - 0 कर दिया। 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, ये अपने नेबर के पास गया, यहाँ पे भी इसके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे गया, यहाँ हुआ 4, दिस बिकेम 10 होने के बाद में यहाँ पे तो 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 - 5 किया तो 5 आएगा, राइट। 9 - 2 किया तो कितना आएगा, 7 आएगा।
अभी 4 - 5 पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये 9 हो गया और ये 14 हो गया। 14 - 5 किया तो 9 आया और 9, तो 9,97,500 का नेट बिल्डिंग का अमाउंट बच गया। और ये 52,500 आपको क्या करना है, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग करके आपको इसको रिकॉर्ड करना है, राइट। तो ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, BLDG लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 52,500 इस तरीके से आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको है ना नेक्स्ट दिया एम्बुलेंस पे 30,000 का, तो आप माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे अमाउंट दिया, अभी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको माइनस 30,000 करो। 4 लाख में से 30,000 आपने जब माइनस करोगे तो 3,70,000 आपका बचना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो आपको डायरेक्ट फटाफट होनी चाहिए, राइट। अगर आप जीरो ये माइनस करते हो तो 0 - जीरोज, तो आपने 3 zeros लिख दिए, ये 0 - 0 0 लिख दिया। यहाँ पे ये हो जाता है 3, यहाँ पे 10 होता है, 10 - 3 किया तो 7, और 3 माइनस तो कुछ है नहीं इसलिए 3 लिखा, तो 3,70,000। अब ये 30,000 आपको रिकॉर्ड करना है डेप्रिसिएशन कहाँ पे, एक्सपेंडिचर के अंडर में, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ये, टू डेप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस, एसेट है ना ये हॉस्पिटल के लिए। 30,000 फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, हमने 11th में भी सीखा है, राइट। उसके बाद में आपको बोला लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज करने बोला, तो माइनस कैपिटलाइज्ड 30,000, पूरा का पूरा 100% आपको कैपिटलाइज करना, माइनस करना, यहाँ पे नील हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और ये 30,000 आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30,000 ऐड करोगे तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, 11,30,000 का आपका कैपिटल फंड हो गया। अब इस पे जो भी एडजस्टमेंट आएगा ऐड करना है, अगर सरप्लस है तो या डेफिसिट है तो माइनस करना है, तो उसके लिए हमको लाइन चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्लोज डाउन करेंगे। तो जब हम टोटल करते हैं, यहाँ पे देखिए हम ये टोटल करते हैं तो आपका कितना आता है टोटल, 400, फिर यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 2 + 1 3, और यहाँ पे 2 + 5 7, तो 7,32,400। अब इसको टोटल कीजिए, कितना आता है आपका टोटल, तो आप सारे देखिए यहाँ पे जीरोस की लाइन है ना, तो यहाँ पे 500 है, तो ये 500 एज इट इज़ लिख लिया। अब ये देखिए 5 + 8 कितना होता है, 13, 13 + 6 19, 19 + 2 कितना होता है, 21, 21 का मान लिखा, कैरी ओवर कितना किया, 2 किया, राइट 2 किया। फिर ये 2 + 8 कितना होता है आपका, 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19, 19 + 1 20, 20 + 5 कितना होता है, 25, 25 + 3 28, 28 का 8 लिखा, कैरी ओवर 2 किया, राइट। फिर 2 + 1 3, 3 + 4 7, तो 7,81,500। तो ये जो आपका है ना डेबिट बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे है ना डेबिट साइड आपका, यहाँ पे डेबिट लिखा नहीं मैंने, ये डेबिट साइड आपका मोर है, डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर है ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो आपको क्या करना है, ये जो ज़्यादा वाला अमाउंट है वो टोटल कॉलम में हमको, जब हम टोटल कॉलम है इनकम एक्सपेंडिचर का, उसमें यही 7,81,500 लेंगे। यहाँ पे भी हम 7,81,500 लेंगे, ठीक है। फिर आपको इसको माइनस करना ही है, तो यहाँ वहाँ जाने से अच्छा लाइट हैंड के साथ में यहीं पे आप है ना अरेंज कर लीजिए, माइनस करके फिर उसका आंसर लिख दीजिए। यहाँ पे 0 0, ये 1, यहाँ पे कितना हो जाता है 7, ये 11, 11 - 2 किया तो 9, एंड 7 - 3 किया तो 4, तो 49 100 क्या आता है आपका, 49 100। ये जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते तो क्या अराइज होता है, डेफिसिट, राइट। इतने सारे सम कर लिए, तो लास्ट सम है वैसे एक्सरसाइज के हिसाब से, हमारा लास्ट नहीं, हमको तो बहुत प्रैक्टिस करनी है, टॉप करना है हमें अकाउंट्स में, अदर सब्जेक्ट्स में भी करना है, पर इसका तो फुल लाना ही लाना है। तो बाय डेफिसिट लिखोगे आप, और कब होता है ये अराइज, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, डेफिसिट आता है, ये बैलेंसिंग फिगर है,
तो ये जो 49,100 है ये डेफिसिट है, तो हमें इसको कैपिटल फंड में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ये एक तरीके से लॉस हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। चलेगी कैसे लॉस होगा, तो सोशल वर्क कैसे करेगी, उसके लिए भी फंड तो चाहिए। तो डेफिसिट आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस 49,100 आपको कितना 100 माइनस करना है, तो यहाँ पे 49,100 आना है, राइट। तो आप लिखोगे, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो 0 0 और ये बोरो करना पड़ेगा ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ जाएंगे, यहाँ भी नहीं, यहाँ 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 - 1 किया तो 9 आएगा, राइट। फिर 9 - 9 0 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 2 - 4 पॉसिबल है, नहीं है, तो ये हो गया 10, यहाँ से 1 आ गया, तो 12 - 4 किया तो 8 एंड 10, तो यहाँ पे 10,80,900 10,80,900। अब आपको ये टोटल कर लेना है। जब आप ये टोटल करोगे तो 0 0, फिर यहाँ पे 9, फिर ये क्या है आपका 0, देखने हैं यूनिट्स 100 के पेस, वो सिस्टमेटिकली थोड़ा लिखा रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। 8 + 5 13, 13 + 1 कितना होता है 14, राइट। तो 14 का 1 कैरी ओवर कितना होगा, कैरी ओवर 1 करेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे ये यहाँ पे कैरी ओवर 1 किया, तो 1 प्लस यहाँ नहीं होगा, ये 1 + 6 कितना होगा 7 होगा, और ये 1 एज इट इज़, तो 17,40,900 आपका ये साइड में आया, लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे भी आपका यही अमाउंट आना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे भी टोटल करके देखोगे आप, यहाँ पे 0 0, 5 + 4 9, ठीक है। फिर 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, तो 0 लिखोगे, कैरी ओवर आपने क्या करना है 2 करना है, ठीक है। फिर 2 + 9 11, 11 + 7 कितना होता है 18, 18, 18 + 4 कितना होएगा 22, 22 + 2 कितना होगा 24, कैरी ओवर फिर से 2 करना है, राइट। तो उसके बाद में 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, आगे लैक्स के प्लस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका 17। तो इस तरीके से 17,40,900। तो कैलकुलेशन के टाइम पे भी आपको पेशेंस रखना है, यहाँ पे कोई भी जादू का पानी नहीं है कि कोई आपको सिखा देगा कि कैलकुलेशन, आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। जैसे आपने 1st 2nd स्टैंडर्ड में आपने ना 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शंस की है, वही मेथड फॉलो करना है। बस यहाँ पे ऑर्डर में नीचे तक अमाउंट्स है आपके पास, तो वो तो प्रैक्टिस से इस तरीके से आपको करते जाना है, तो अपने आप ही आपको आ ही जाएगा। और अभी तो आ भी गया है, ऐसा नहीं है 11th में भी आप लोगों ने किया है, वो बात नहीं है, राइट। पर यहाँ पे कोई वैसे शॉर्टकट मेथड नहीं है, राइट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके करने के लिए एबल हो जाओगे कैलकुलेशन पार्ट्स को। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमारे है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है चैप्टर नंबर 2 के, वो सारे कवर अप हो गए हैं। इलस्ट्रेशन भी मैंने सॉल्व कर दिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ है ना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सम इम्पॉर्टेंट है वो सम इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बात नहीं है। और हर वीडियो में मैंने डीपली एक्सप्लेनेशन किया है, कोई भी मैंने वीडियो भगाया नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन मैंने भगाया नहीं है। तो आपको A to Z आप जब सम देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आगे जब और भी सम्स लेके आऊँगी मैं थोड़ी डिफिकल्टी लेवल के, तो आप एबल हो पाओगे करने में, राइट। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।